मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए। आज बात करेंगे बृहस्पति देव जब कुंडली के द्वादश भाव में आएंगे तो कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो द्वादश भाव कुंडली का जो 12th हाउस है, इसको हम व्यय स्थान कहते हैं। इस घर से हम हर तरह के खर्चे देखते हैं, व्यय देखते हैं, और ये जो घर है ये लॉसेस का है, नुकसान का है। तो यहाँ पर हम सिर्फ पैसों के नुकसान को ही नहीं देखते, बल्कि यहाँ पर अपने लोगों से अलगाव, संबंध विच्छेद, नौकरी छूट जाना या फिर किसी भी तरह की सेपरेशन भी हम 12th हाउस से देखते हैं। और 12th हाउस जो है ये दंड, कारावास, कोई भी जो आप फाइन या टैक्स पे करते हैं और हर तरह का जो जुर्माना है वो हम कुंडली में 12th हाउस से देखते हैं। और ये घर लंबी यात्राएं, विदेश यात्रा और फॉरेन में जाकर सेटलमेंट भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। दंड, कारावास का भी होता है, ये जेल यात्रा का भी होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जुपिटर की। देव जो है वो धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं। जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो हम बृहस्पति ग्रह से देखते हैं। बृहस्पति देव जो हैं ये आपके घर के बड़े बुजुर्ग, टीचर्स, प्रीस्ट, गुरु जो भी हैं, ये इन्हें हम बृहस्पति ग्रह से देखते हैं। और बृहस्पति देव जो हैं वो धन के भी कारक हैं, गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल के चार्ट में आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे बृहस्पति देव जब कुंडली के द्वादश भाव में आएंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति देव की मीन राशि आती है, या ये घर जो है ये बृहस्पति देव का अपना पक्का घर होता है। तो यहाँ पर अब बृहस्पति देव के साथ साथ इस घर में राहु का भी प्रभाव होता है, क्योंकि बृहस्पति देव ने इस घर को राहु के साथ साझा किया हुआ है। तो राहु का भी प्रभाव होता है, और राहु और बृहस्पति जब दोनों ही ग्रह एक साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पर अब बुध ग्रह बन जाता है। तो यहाँ पर अब हम बृहस्पति देव आपको अच्छे परिणाम देंगे या बुरे परिणाम देंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बृहस्पति देव अगर 12th हाउस में शुभ हैं, शुभ अवस्था में है, तो जातक जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा उदार स्वभाव का, दानी स्वभाव का होगा, दूसरों की मदद करने वाला, हमेशा दान पुण्य करने वाला और दूसरों को देने वाला होगा, माफ़ करने वाला होगा, साधु स्वभाव का होगा जातक, और हमेशा दूसरों को माफ़ करने वाला, कभी भी किसी के लिए बुरी सोच नहीं रखेगा। और यहाँ पर जातक जितना अधिक लंगर लगाता है, जितना अधिक दान पुण्य करता है, लंगर लगाता है, उतना ही यहाँ पर बृहस्पति देव के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और उतना ही ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो यहाँ पर अब बृहस्पति देव अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो वो कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बुध देव को एक्टिव कर लेते हैं तो बुध ग्रह, यदि आप गले में मोतियों की माला पहन लेते हैं तो यहाँ पर अब बुध एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपको अच्छे परिणाम अपने नहीं दे पाएंगे। या फिर यहाँ पर आप राहु देव को एक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है ये आपका शैया स्थान भी है, सोने का बेड जहाँ पर आप सोते हैं, तो ये बेड भी आपका जो है वो भी हम 12th हाउस ही है। तो यहाँ पर अगर आप बेड पर बैठकर खाना खाते हैं, अगर आपके 12th हाउस में बृहस्पति देव हैं और आप बेड पर बैठकर खाना खा रहे हैं, या फिर आप रात को सोते समय अपने सिर के पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखते हैं, जैसे बहुत से लोगों को आदत होती है सिर के पास मोबाइल रखकर सो जाते हैं, तो भी यहाँ पर अब राहु एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बृहस्पति देव आपको शुभ परिणाम अपने नहीं दे पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे बृहस्पति देव की दृष्टियों की। तो बृहस्पति देव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो जब बृहस्पति देव 12th हाउस में होंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी 4th हाउस में। तो यदि बृहस्पति देव यहाँ पर पॉजिटिव हैं तो ये जातक को हर तरह की सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। और बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है 6th हाउस में। छठा भाव जो है ये रोग, ऋण, शत्रु का है। तो जातक बहुत ही साधु स्वभाव का होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा। तो ऐसे जो जातक होते हैं उनके शत्रु नहीं होते हैं। और बृहस्पति देव की अब 9वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी 8th हाउस में। 8th हाउस जो है ये घर गूढ़ विद्याओं का है, गुप्त विद्याओं का है। तो गुप्त विद्याओं में ऐसे जातकों की काफ़ी रुचि होती है, ऐसी बुक्स पढ़ने का ऐसे लोगों को बहुत शौक होता है। और अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर बृहस्पति देव विराजमान है तो ऐसे जो जातक हैं उनको हमेशा दूसरों को देने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। दूसरों के अगर वो प्रॉपर्टी में या धन में नज़र नहीं रखनी चाहिए, हमेशा दान पुण्य करने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, और दान पुण्य की भावना ऐसे लोगों में होनी चाहिए। तभी यहाँ पर बृहस्पति देव आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। और जातक जो है उसे मोतियों की माला नहीं पहननी है, बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो अपने बेड से, सोने वाले बिस्तर से दूर रखने हैं।
और अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो जातक जो है वो यदि जातक रात को अपने सिर के पास एक लोटे में जल भर के रखता है और सुबह उस जल को पीपल के वृक्ष में डालता है तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। या फिर आप बरगद के पेड़ में कच्चा मीठा दूध चढ़ाएं और केसर का तिलक आप लगा सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ की अब लास्ट वीडियो थी। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।